वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। तो आप लोगों का बहुत ही स्वागत है जीवी सुमित एकेडमी पे। आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं जो बीपीएससी टीचर 4.0 एंड 5.0 के लिए होने वाला है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन होगा जो सबके लिए टेक्नीशियन आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और इससे मैथ आएगा लेटेस्ट पैटर्न बदलता हुआ। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव आज नंबर सिस्टम को समाप्ति कर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रमेय संख्या जिसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और प्रमेय संख्या जिसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 हो गया। संख्या रेखा पर प्रमेय संख्या निर्धारण करना, ये सब हम थ्योरी आप लोग जानते ही होंगे। दो प्रमेय संख्या के बीच में मतलब अनंत प्रमेय संख्या होती है, ठीक है। और प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार, देखिए ये वाला पॉइंट याद रखना है। प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती हो सकता है, यानी शांत भी है अशांत आवर्ती है, तो ये प्रमेय संख्या कहलाएगा। अगर वो प्रमेय संख्या होगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती आ जाएगा तो अशांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट को याद रखना है। दो प्रमेय संख्या का योग और दो प्रमेय संख्या का घटाव हमेशा प्रमेय संख्या होता है। दो प्रमेय संख्या गुना और दो प्रमेय संख्या का भाग हमेशा प्रमेय संख्या होता है, जिससे आप लोग इसके बारे में जान रहे हैं। मतलब ये वाला और ऊपर में जो था ये वाला फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे। ए रूट अंडर ए बी होता है, ये सब फार्मूला। ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस रूट अंडर ए प्लस बी। ये सब फार्मूला को ध्यान में रखना है। रूट अंडर ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए प्लस 2 रूट अंडर ए बी प्लस बी। फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी प्लस क्यू। पावर में जब बेस सेम होता है पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ये भी जानबे करते हैं, ए इक्वल टू पी इंटू क्यू, तो ए पी क्यू होता है। ए पर पावर पी बाई ए पर पावर क्यू, तो ए पर पावर पी माइनस क्यू होता है। ए पर पावर पी बी पर पावर पी, तो ए बी पर पावर पी हो गया। तो चलिए ये सब आप लोग जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन करना, धुआं एकदम उड़ा देना। तो आप लोग पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य कर दें, जो ताकि ये ऐसा वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। जो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो सबका बाप है, मतलब जो पेड कोर्स खरीदते हैं ना, मतलब टीचर के बहाने मतलब पढ़ते हैं, तो वो आप उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी से मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप लोगों का मैथ हमको लगता होगा अच्छा ही होगा। तो चलिए हम लोग मैं अच्छा तो एकदम प्रैक्टिस करें, मैथ मजबूत हो जाएगा। तो चलिए 5/6 है और 1/5 माइनस 1/6 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर नहीं होगा, ये बोला जा रहा है। तो देखिए ये तो हो सकता है, जैसे ये -1/6 दे दिया, इसको पलटा के हम लोग ये वाला टर्म लिख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसी तरीक़ा से ये भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी जिससे माइनस दिया है तो माइनस तो ठीक है 5/6 लिखेंगे, लेकिन -1/30 लिखेंगे। जैसे ही 30 ऊपर करेंगे माइनस होने के कारण से क्या हो जाएगा 6 ऊपर, ये वाला भी हम लोग टर्म लिख सकते हैं, ये वाला भी टर्म लिख सकते हैं। 5/6 लिखेंगे -1/30, लेकिन ये वाला टर्म नहीं लिखा जा सकता क्योंकि गुना है, नहीं दोनों के बीच में गुना है। गुना को बीच में माइनस कैसे लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, प्रत्येक प्रमेय संख्या है। प्रत्येक प्रमेय संख्या कैसी संख्या है, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है ना सारा संख्या आ जाता है। जैसे प्रमेय संख्या हो गया, प्रमेय संख्या हो गया, प्रमेय पूर्णांक सारा संख्या जो है वास्तविक संख्या है। यानी प्रमेय और प्रमेय संख्या के वास्तविक संग्रह को ही प्रमेय और प्रमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो अभी बताए थे, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया इसका। चलिए दो प्रमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है, दो प्रमेय संख्याओं के बीच में जो है अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्या हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। दो अपरिमित रूप से अनेक, दो प्रमेय संख्या के बीच में जो है अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्या हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है 3 में, चलिए फटाफट देखना, एकदम मज़ेदार तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर पहली बार आए तो आप लोग लाइक शेयर अवश्य कर दें, ताकि इस चैनल को थोड़ा बड़ा से बड़ा करना हम लोगों को। या फिर लोगों का परिवार है, एक परिवार संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, तो एक प्रमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। पहले ये याद रखना, दशमलव पर यानी प्रमेय संख्या का दशमलव निरूपण कौन कौन हो सकता है, तो शांत हो सकता है, फिर उसके बाद अशांत भी हो सकता है, फिर अशांत आवर्ती हो सकता है, लेकिन अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अप्रमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया,
वो प्रमेय संख्या हो गया, क्योंकि अशांत अनावर्ती दशमलव जो होता है वो प्रमेय संख्या का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में किन्हीं दो प्रमेय संख्या को गुणनफल क्या होता है? दो प्रमेय संख्याओं का दो अप्रमेय संख्या क्या बोला जा रहा है? वो प्रमेय संख्या को गुणनफल सदैव एक अप्रमेय संख्या होती है, सदैव एक अप्रमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है, संख्या √2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? √2 तो एक अप्रमेय संख्या, √2 का मान भलो हम जानते हैं क्या होता है, 1.41 होता है, 1.41 होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा क्योंकि दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा √2 का अशांत अनावर्ती होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती तो प्रमेय संख्या होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 √2 प्रमेय संख्या है नहीं, ये परिमित दशमलव है, ये भी नहीं होगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि √2 एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खटाक से ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला जा रहा है? एक अप्रमेय संख्या है, ये तो प्रमेय संख्या √4/9, ये तो बच्चा जानता है, 2/3 हो गया, ठीक है। 3 के टेबल में 12 4 बार में आएगा, √4 का वैल्यू क्या हो गया? 2, ये भी प्रमेय संख्या है। √7 प्रमेय संख्या है, बिल्कुल सही। √81 जो है वो प्रमेय संख्या है, सॉरी प्रमेय संख्या, √81 क्या है? प्रमेय संख्या है, क्योंकि √81 का मान कितना होता है? 9, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अप्रमेय संख्या है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, फटाफट टपाटप से मारिए एकदम खटाखट। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला जाए, निम्नलिखित में कौन सी एक अप्रमेय संख्या है? तो √0.14, ये तो प्रमेय संख्या है, ये भी आपका प्रमेय संख्या है, ये भी प्रमेय संख्या है, लेकिन ये एक अप्रमेय संख्या है क्योंकि इसका रिपीटेशन 0.4 हो रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 000 आ रहा है, फिर 14 हो रहा है, फिर 000 आ गया, फिर 14 होगा, 4 को 0 हो जाएगा, मतलब ये कैसी संख्या है? ये वो प्रमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो क्या आपका आंसर? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जो है डी नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? √2 और √3 के बीच में एक प्रमेय संख्या, कौन ऐसा वैल्यू है जो √2 और √3 के बीच में इसका मान एग्जिस्ट करता है? तो देखिए √2 का वैल्यू कितना होता है? √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है। √3 का वैल्यू होता है 1.732, ये 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये 9th क्लास में पढ़ेंगे। चलिए 1.4, कलर बदलते हैं ताकि समझ में आ जाए। 1.4 और 1.7 के बीच में कौन क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है? 1.8 तो नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसलिए कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, इसका आपका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टपाटप से एकदम उड़ा देना क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों का बहुत ही मज़ेदार तरीका से बनाएंगे, ताकि ये क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, वही गलती आपको मिस्टेक नहीं करना, ताकि दूसरे विद्यार्थी से आगे आपको जाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमको देखते हैं। P/Q = 1.999 दिया गया है, विद्यार्थी लोग क्या करते हैं? 1.99 दिया तो 1.9 रैंकिंग देंगे, तो इसका मतलब 19 हो गया, -1 करना है, 9 देना, फिर 0 देना है, तो 19/9 हो गया, मतलब 18/9 हो गया, 18/90 हो गया। इसका मतलब 18/90 मतलब कितना हो गया? 18×5 = 90, 1/5, 1/5 हो गया, 18×5 तो 1.90। तो ऐसे नहीं बनाना, इसका देखिए मतलब दूसरा तरीका से बनाते हैं। ये ऑप्शन 1/5 तो है भी नहीं, तो चलिए इसका 1.9 यानी इसको मानेंगे x = 1.99 मान लिए, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन में 10x करेंगे, दूसरे तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, आप थ्योरी में पढ़े होंगे, तो 19.99 आएगा, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन में पहला इक्वेशन को घटाएंगे, क्या करना है? दूसरा इक्वेशन में पहला इक्वेशन को घटा देना है, तो 10x - x और 99 - 1.99, तो इसको घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, और इधर घटाएंगे तो 9x आ जाएगा। तो x का मान कितना? 19 यानी 18.99 आएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो चलिए इसका कलर चेंज करते हैं हम, यानी देखिए 10x में x जाएगा तो कितना बचेगा? इसको बैक कर देते हैं, नहीं तो चलिए बैक आ गया। अब चलिए यहाँ पे
10x में x गया तो कितना बचा 9x, ठीक है। फिर उसके बाद 19.99 में तो 9 में 9 गया 0, 18 में 1 गया तो 18 बच गया। 9 के टेबल में 18 कितने बार में आ गया, x का मान 2 आ गया। x का मान कितना आ गया 2। देखिए खटाखट से ऑप्शन नंबर सी बन गया ना। तो इस तरीके से बनाना इस क्वेश्चन को, विद्यार्थी लोग गलती करते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैंगो का तरीका से समझना है। यहाँ जैसे 2 मैंगो है, √3 को मैंगो समझ रहे हैं, इसको इधर करते हैं, यानी ये मैंगो समझना, ये मैंगो है, यानी एक मैंगो यहाँ पे 2 मैंगो दिया, √3 = मैंगो, यानी 2 मैंगो और 1 मैंगो, कितना मैंगो हो गया 3 रूट मैंगो हो गया। ऑप्शन नंबर खटाखट टपाटप से ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टपाटप से 10 और √15 है तो 10 √15 मतलब क्या हो गया 150 हो गया। 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 150 को लिख सकते हैं 25 छक्के, क्या लिखेंगे 25 छक्के, 25 छक्के 150 होता है। 25 का मतलब कितना होता है 5 √6, तो 5 √6 कौन सा ऑप्शन में दिया, टपाटप ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 5 √6, तो टपाटप बना दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन रेशनलाइजेशन करना है, प्रमेयकरण करना है। तो 1/√7 के हर का प्रमेयकरण करें। जब प्रमेयकरण करना होता है तो √7 लिखते हैं। चलिए √7 लिखेंगे, फिर -2 देंगे, फिर नीचे में भी √7 माइनस है तो प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो ऊपर में √7 + 2 तो हो गया, लेकिन क्या होगा √a - b × a + b, तो क्या हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी √7 हो गया प्लस 2 हो गया। √7 का वैल्यू 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 7 - 4 मतलब 3 हो गया, यानी √7 + 3 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं, इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला जा रहा है, 1/√9 माइनस √8, तो क्या करना है इसका भी प्रमेयकरण करना है। तो √9 प्लस √8 डिवाइडेड बाय √9 प्लस √8 लिख देना है। फिर क्या करेंगे √9 प्लस √8 तो लिखना ही है ऊपर में, फिर √9 माइनस √8, फिर प्लस √9 प्लस √8, इसका मतलब क्या हो जाएगा a - b × a + b, मतलब √a² माइनस b² मतलब a² माइनस b² हो गया, इसका होल स्क्वायर। तो इस तरीका से बनाना है। अब चलिए देखिए उसको क्या करेंगे, √9 हो गया प्लस √8 हो गया, फिर क्या करेंगे √9 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, √8 का स्क्वायर मतलब 8 हो गया। अब 9 में 8 गया तो कितना बचा 1 बचा, यानी √9 प्लस √8 होगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं दिया गया। अब विद्यार्थी घबरा जाएगा, घबराएगा कैसे, तो घबराना नहीं है, एकदम आराम से बनाना। चलिए 9 और √8 का मतलब 1 हो गया, ऊपर में √9 और √8 है, तो √9 का मतलब कितना होता है 3, और √8 का मतलब कितना होता है 2 + √2 होता है, तो प्लस में ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए टपाटप से ऑप्शन नंबर डी बन गया ना। तो आप लोग इसी तरह घबराइए ना, फटाफट से बनेगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखना आप लोगों को, 7/3 √3 माइनस 2 √2 है, तो इसको कैसे बनाना, चलिए फटाफट देखना। एकदम मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजेशन करना, तो 3 प्लस 3 √3 दे दिए, 3 √3, अब माइनस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, 2 √2 दे दिए, ठीक है बाबू। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मिस्टेक यहाँ मिटा देते हैं इसको, थोड़ा सा रबर का साइज बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा, चलिए अब टेक्नीशियन आएगा तो उससे पूछेंगे। चलिए यहाँ पे हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को, यानी 3 √3 माइनस है तो प्लस लिखना 2 √2 डिवाइडेड बाय 3 √3 माइनस है तो प्लस देना है 2 √2 लिख दिए, ठीक है बाबू। आप क्या करना है उसके बाद जो है ना फटाफट काम करना है, इसका आप प्रमेयकरण कर देना है। क्या करना है प्रमेयकरण, तो क्या होगा बाबू, देखिए यहाँ पे 7 लिखिए ब्रैकेट दीजिए, 7 लिखिए ब्रैकेट दीजिए, यहाँ पे 3 √3 हो गया, थोड़ा राइटिंग नहीं बन रहा है, 2 √2 हो गया, थोड़ा आप ना थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, हर तरीके गायब हो गया। चलिए फिर से बनाना पड़ेगा हमको, चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखने में नहीं बन रहा इसका। चलिए ये प्रमेयकरण किए थे, यानी 7 लिखना था, यानी 7 लिखना, फिर प्रमेयकरण जो कर रहे थे 3 √3 प्लस लिखना पड़ेगा, 2 √2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे a² a - b × a + b, तो फार्मूला क्या होता है 3 √3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 √2 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। फिर क्या करेंगे, अब बस चलिए अब इसी में हम लोग सोल्यूशन करते जाते हैं। √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया, इधर 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का वैल्यू 2, 27 - 8 कितना हो गया 27 - 8,
तो कितना हो गया 27 - 8, बोलिए जल्दी से, तो 19 हो गया। कितना हो गया 19। √3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर 4 है, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 27 - 8 कितना हो गया 19 हो गया। तो इसका मतलब हो जाएगा 7/19, और ये 3√3 + 2√2 है, ये अभी तक। फिर इसको हमको सोल्यूशन करना पड़ेगा। 7/, चलिए दोस्तों, अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे। यहाँ तक तो सोल्यूशन कर लिए थे, यानी हम लोग 7 निकाल लिए थे। 3 + √3 - 2√2 डिवाइडेड बाय जो था, यानी 27 - 8 था। तो इसका हर कितना आया था 19 आया था। तो हम लोग इसमें बोल रहे थे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या बोला कि हर के प्रमेयकरण करने पर हमें प्राप्त हर है। क्या बोला जरा, प्राप्त हर। तो हम लोग फंस गए थे, हम सोचे कि अब इसका सोल्यूशन हो नहीं रहा। तो आज 27 में जैसे हम लोग 8 घटाएंगे तो 19 ना आएगा, तो 19 तो हरे है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, टक्का टक से ऑप्शन नंबर बी हो गया ना आंसर। तो चलिए ऑप्शन नंबर 15 देखते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 मतलब 2/5 है। इसका मतलब 2/4 आगे आएगा। 2/4 मतलब क्या हो गया, यानी 16 हो गया। 16 दूनी 32, तो 16 का रूट अंडर कितना होता है 4, और √2 हो गया। अभी बोला जरा 16 तिया 48, 16 का मतलब 4 हो गया, और √3 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 8 का क्या हो गया 2√2 हो जाएगा। फिर 12 का मतलब 4 तिया 12, 4 का मतलब 2, √3 हो गया। अब देखिए 4 मतलब ऊपर से 4 कॉमन ले लेंगे, नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे। तो 4 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 + √3 हो जाएगा। फिर बटे नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे। तो चलिए कॉमन लेके बताते हैं। जैसे यहाँ पे √2 है, सॉरी तो बहुत मोटा कलम हो गया, पतला कलम करना हमको। यानी हम बताना चाह रहे थे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग अभी निकाले थे, यानी 4 ऊपर से कॉमन लिए थे, और यहाँ पे √2 था, और यहाँ पे √3 था, और नीचे से 2 कॉमन लिए थे। यहाँ पे √2 था और प्लस √3 था। इसका मतलब ये जो कलम बदलना था हमको बदल लेते। अब ये दोनों खत्म हो गया ना, खल्लास। यानी 2 के टेबल में 4 कितने बार में कटेगा बाबू, ऑप्शन नंबर 2 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी मतलब 2 आंसर आ गया ना, खटाखट से। तो 2 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार तरीका से बनेगा और बहुत ही मज़ेदार से आपको बताएंगे भी। क्या बोला जा रहा है, √2 = 1.4142 है। तो रूट अंडर 4√2 माइनस, इसका क्या करना बाबू, प्रमेयकरण। यानी √2 है तो बड़का रूट दे दो, फिर यहाँ पे √2 है -1 हो गया, ठीक है, बटा √2 -1। अब फिर क्या करेंगे बाबू, रूट अंडर हो गया, √2 -1 √2 -1, इसका मतलब क्या हो गया, √2 -1 का होल स्क्वायर हो गया बटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b × a - b, मतलब a² - b², मतलब √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे कलम हम चेंज करते हैं, इसका मतलब बताएंगे। यानी यहाँ पे जो √2 -1 था और पावर 2 था रूट, तो इसका मतलब जो है ना, रूट से मतलब रूट खत्म हो गया, 2 से पावर √2, यानी बच्चा मतलब √2 -1, और नीचे क्या बता, रूट अंडर 2 का √2 का स्क्वायर मतलब √2 हो गया -1, रूट अंडर 2 मतलब 1 हो गया। यानी 1 का √2 क्या होता है, 1 ही होता है। तो कुछ नहीं करना बाबू, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41, बुक में दे दिया आपको, फिर माइनस कर देना है। Incoming voice call from Suman brother. Incoming voice call from Suman brother. Incoming voice call from Suman brother. तो वही हम लोग √2 का वैल्यू लिख लिए थे। क्या लिखे थे, √2 का वैल्यू लिख लिए थे -1। √2 का वैल्यू कितना था 1.4141, इस टाइप से होगा -1, तो 0.4142। कौन सा ऑप्शन नंबर है, सी नंबर है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन बन गया। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला जा रहा है, यानी 4√3 √2 है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, जैसे हम लोग फार्मूला एगो लिख देते हैं। जैसे आपको लिखा रहता m, जैसे फार्मूला लिख देते हैं m रूट अंडर n पर पावर p रहता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, n m। चलिए देखिए पहले इसको समझिए, यानी √2 लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है 2 पर पावर 2 होता है। यानी यहाँ पे 2 छिपा है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 2 पर पावर 2, यानी ऐसे लिखा रहेगा 3
पर पावर 5 पर पावर 2, तो कैसे लिखेंगे? इसका मतलब हो गया 5 और ये 2 छिपा होता है, यानी 5 पर पावर 2/3 हो गया, ऐसे लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो बाहर में जो लिखा हुआ 4 3 ये नीचे आ जाता है और जो अंदर में लिखा हुआ उसको ऊपर में लिखते हैं। इसका मतलब हो गया। अब इसी को हम लोग को एक एक करके सॉल्यूशन करते जाना है। इसका क्या करना है? एक एक करके सॉल्यूशन करते जाना है। चलिए हम लोग इसी को सॉल्यूशन करें। तो चलिए हम समझना चाह रहे थे, आप लोगों को समझाएं। क्या समझाना चाह रहे थे? जैसे देखिए, अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहता 3 2 पर पावर 2 रहता तो कैसे बनाते? यानी हम लोग लिखते क्या? 2 लिखते, फिर उसके बाद लिखते 2 पर बटा 3 लिखते। ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा तो 2 पर पावर 2/3 लिखना है। अब इसी पे जो है ना, ये क्वेश्चन बदलते हैं, रेड क्वेश्चन कर देते हैं। अब पावर 4 दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया? अब इस पे पावर 4 है, मतलब यहाँ लिख देते, इस पे पावर क्या आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 तो लिखना ही है और 2 यानी 2/3 यानी रूट के अंदर में है। ये क्या है? रूट के अंदर में है, यानी ये 2 है, 2 रूट के अंदर में है, तो 2 ऊपर में चल जाता है। अब पावर वाला नीचे में आ जाता है। उसी तरीक़ा से हम लोग 2/3 को ऊपर में लिखेंगे, अब पावर वाला को, बाहर वाला को यहाँ कर देंगे। इसका अब इसी को सॉल्यूशन करना है, यानी 2/3 है, आप पावर के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर बटा जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 2 बार में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 1, 3 गुना 2 6 हो गया। 2 पर पावर 1/6, तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? सी नंबर में। इसलिए ये इसका आपका आंसर हो गया। इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से, तो बन जाएगा। आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन को कमेंट करके लाना है, बताना है कि कौन सा क्वेश्चन होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कौन सा इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है, इसको बता देते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 पर पावर -2 लिखेंगे 2 पर। अब ये 9 का स्क्वायर हो गया, अब ये -2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 पर पावर -4 हो जाएगा, √4 है। तब इसी को 9 पर पावर -4 पर पावर 4, मतलब 4 4 खत्म, 9 पर पावर -1 मतलब क्या हो गया? 1/9। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक ठाक टप से ये वाला बन गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। तो हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, थोड़ा अभी हड़बड़ी है हमको जाना बाहर, थोड़ा फ़ोन आ गया, आप लोग देख ही रहे थे। तो 256 0.16 है, 0.09 है, उसका तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा फ़ोन आ रहा है, थोड़ा जाना पड़ेगा। 0.16 और 0.09 तो 0.25 हो जाएगा। अब 256 हो गया, 256 0.25 का मतलब क्या होता है? 25 यानी पॉइंट उड़ा देंगे, 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, 1/4 हो गया। तो 16 पर पावर 4 होता है, 256 1/4 हो गया। 4 4 खत्म हो गया, 16 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन में? टपाटप से ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्या बोला जा रहा है? एक्स के बराबर है, कौन सा वैल्यू एक्स के बराबर है? यानी जैसे देखिए एक्स पर पावर है, यहाँ 12/7 है, यहाँ 7/5 है, 12 में 7 घटेगा तो 7/7 हो जाएगा। तो ये एक्स का वैल्यू है। 12 में 5 जाएगा तो 7, 7/7 कट के 1 होगा, तो आपका एक्स पर पावर 1, तो यही तो ऑप्शन नंबर 1 है। और ये सब नहीं होगा, इस सबको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 प्रमेय संख्या, ये सब तो बता ही है, ये सब आप लोग जानते हैं। कौन सा प्रमेय संख्या वर्गीकृत करें। अब जैसे ये वाला हम आपको पॉइंट का ट्रिक बता देते हैं। ये वाला पॉइंट को हम लोग जल्दी से कैसे बनाते हैं? जल्दी से कैसे बनाते हैं? लॉन्ग मेथड से तो आप लोग जानबे करते हैं, ट्रिक से कैसे बनाते हैं। जैसे देखिए 0.13 है तो 3 लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए, यानी पहले पॉइंट के बाद जो जो डिजिट है वो सब लिख दीजिए। 127 लिख दिए, 127 के बाद कितना पे रेकरिंग नहीं है? 12 पे रेकरिंग नहीं है तो 12 घटा दिए, फिर जितना डिजिट पे रेकरिंग है तो 9 दे दिए, फिर 2 गो डिजिट पे रेकरिंग नहीं है तो 00 दे दिए। इसका मतलब कितना हो गया? 111/900 हो गया, 111/900 हो गया। अब इसी को काटेंगे, 11 तिया 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 37/300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया, 37/300 हो गया। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सोल्यूशन कर सकते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सारा एग्जाम्पल का देख लिए, ये सब का ट्रिक वो लोग देख सकते हैं। जैसे 1 2 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? ये वाला का देखिए, ये वाला 134 वाला देखिए, मतलब 100 पहले 34 लिख देना बाबू, ठीक है। फिर उसके बाद 2 डिजिट पे रेकरिंग है, एक डिजिट पे रेकरिंग है तो 1 माइनस कर देंगे, डबल डिजिट पे रेकरिंग है तो 9 दे दिए, और 1 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है तो 0 दे दिए। बस 134 माइनस 1 133 हो गया बटा 990 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर
4 का। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेंगे। ये सब सोल्यूशन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप ये लोग को सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये वाला भी आप लोग जानबे करते हैं, इसी का उल्टा कर देना है, बस इसका स्क्वायर कर देना है, परमेकरण करके आप लोगों को 98 आंसर आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है ये मोस्ट क्वेश्चन है 1.4 का, ये वाला सिंप्लीफिकेशन आप लोग कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, थैंक यू। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9th क्लास का हम लोग नंबर सिस्टम का हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव देख लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है पोलिनोमियल देखने वाले हैं। जय हिंद जय भारत, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवश्य सब्सक्राइब कर दें। यूजफुल कंटेंट इसी तरह आप लोगों को मिलते रहेगा। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।